ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 17 नवंबर 2024 और जेके बैंक की ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। इतवार के इतवार पेश होने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हफ्ते रफ्ता में बैंक और बैंकिंग से जुड़े कई सारे मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। सामीन, हमारी ज़िंदगी के गुलशन में बच्चे फूलों की तरह सजने सजाने का काम करते हैं, जिनकी भोली मुस्कुराहटें हमारे दुख दर्द मिटाकर हमें राहत और सुकून के पल फराहम करती है। बच्चों से हमारी ज़िंदगी, हमारे घर और हमारा जहां रोशन है। गुज़श्ता हफ्ते पूरे मुल्क में चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस मनाया गया, जबकि बैनुल-अक़वामी तौर पर यह दिन 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों के हुकूक के हवाले से बेदारी पैदा करना है, ताकि बच्चों के हुकूक की पासदारी करके हम उनकी अच्छी सेहत, अच्छी नशोनुमा और अच्छे मुस्तकबल के लिए भरपूर कोशिशें करें। जब हम बच्चों के हुकूक की बात करते हैं तो उन्हें अपना बचपन अच्छी तरह से गुजारने का हक़ है और वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि उन्हें फलने फूलने के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। उनकी ऐसी तरबियत हो कि वो अच्छे इंसान, अच्छे शहरी और अच्छी औलाद साबित हों। अपने लिए और समाज के लिए उनका वजूद नफ़ा बख्श हो। जेके बैंक की तरफ से तमाम बच्चों और उनके वालिदैन को इस ख़ास मौके पर मुबारकबाद, और हमारी गुजारिश है कि बच्चों के रोशन मुस्तकबल के हवाले से जेके बैंक के मुख्तलिफ प्रोडक्ट से लाभ उठाएँ। बचपन के फ़िक्स्ड या रेकरिंग डिपॉजिट्स से लेकर उनके लिए कोचिंग और प्रोफेशनल तालीम की तमाम ज़रूरियात फ़राहम करके हम समाज के तईं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, क्योंकि उनका रोशन मुस्तकबल मुल्क के रोशन मुस्तकबल की ज़मानत है। हमारे साथ मिलकर इस गुलिस्तान की आबियारी कीजिए और चमन में खूबसूरत और महकदार फूलों की बरसात कीजिए। सामीन, जम्मू कश्मीर की यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी की 14वीं मीटिंग गुज़श्ता दिनों जम्मू में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू ने की और जिसमें कन्वीनर J&K UTLBC और MD व CEO J&K बैंक बलदेव प्रकाश, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शैलेंद्र कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी वैद्य, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह, RBI के रीजनल डायरेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर बालामुदी श्रीधर, डेप्यूटी सेक्रेटरी DFS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरिमा कपूर ने RBI, नाबार्ड, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे सभी बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सरबराहान, इंश्योरेंस कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स और 20 अजला के LDMs ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू ने बैंकिंग टच पॉइंट्स को मजीद वुसअत देने पर जोर देते हुए बैंकों का आह्वान किया कि वो ग्राम पंचायत लेवल पर बुनियादी बैंकिंग खदमात लोगों को फराहम करें, ताकि लोगों को ये सहूलियात घर से नज़दीक तरीन जगह पर मैसर हो सके। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नेटवर्क में मजीद वुसअत देकर इस ज़मीन में सुरत से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैंक्स अपने अहदाफ तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दिए गए टारगेट्स को हासिल न कर लें। उन्होंने कहा कि प्री डिसबर्समेंट कंडीशंस RBI की वज़ा गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक होनी चाहिए, ताकि दफ्तरी तवालत कम से कम कर दी जा सके। उन्होंने कहा रोजगार के मजीद मौके पैदा करने की जरूरत है, ताकि बेरोजगार और पढ़े लिखे नौजवानों का हाथ थामकर उन्हें ये यकीन दिलाया जा सके कि सरकार उनके साथ है और उनकी परेशानियों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि डिजिसखी और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के तौर पे एंगेज करके उनकी काबिलियत से फायदा उठाकर उन्हें साहिब रोजगार बनाया जाए और साथ ही वो रोजगार के वसाइल की फराहमी और तकसीम में सालिस बने। उन्होंने बैंक्स को KCC के दायरे के बाहर किसानों को फिलफौर ये फैसिलिटी फराहम करने पर जोर दिया और KCC के फवायद आम किसानों तक पहुँचाने के लिए मुरतब लाहे अमल पर मिनोअन अमल करें। उन्होंने कहा कि FPO और बैंकिंग निज़ाम को जल्द अज जल्द इंटीग्रेट किया जाए, ताकि मुस्बत इनकलाबी तब्दीलियाँ हमारा मुकद्दर बने। उन्होंने मजीद इस बात पर भी जोर दिया कि एनुअल क्रेडिट प्लान की अमल आवरी का जायजा मुकर्ररा औकात पर
ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर लिया जाए ताकि मुकर्ररा अहदाफ का हुसूल मुमकिन हो सके। इससे कबल जेके बैंक के एमडी व सीईओ बलदेव प्रकाश ने अपने वेलकम एड्रेस में जम्मू कश्मीर के ग्रोथ सिनारियो पर इजहार इत्मीनान किया और इस बात का इरादा किया कि सरकार आरबीआई, नाबार्ड और दीगर इदारों के इश्तराक और भरपूर साथ से इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम रवा माली साल के लिए तयशुदा माली अहदाफ को हासिल कर लेंगे और जम्मू कश्मीर में बैंकिंग सेक्टर के जरिए एक नए और बेहतर दौर का आगाज हो जाएगा। उन्होंने मीटिंग में शुरका को यकीन दिलाया कि जेके बैंक समेत सभी बैंक सरकार की पॉलिसियों की अमलदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और बेरोजगारी, गुर्बत और पसमानदगी के खात्मे में हम हुकूमत के हर कदम का भरपूर साथ देंगे। मीटिंग में जेके बैंक के जनरल मैनेजर सईद रईस मकबूल ने साले रवां की पहली शिशमाही के आदाद और शुमार बताते हुए कहा कि 9,27,000 बेनिफिशरीज के हक में करीबन 35,000 करोड़ के कर्जे वागुजार किए गए हैं, जो एनुअल क्रेडिट प्लान का 68% है। इसके अलावा 18,102 नौजवानों के हक में तकरीबन 861 करोड़ रुपए के कर्जे फराहम करके उन्हें साहिब रोजगार बनाया गया है। मीटिंग के इख्तिताम पर जेके बैंक के जनरल मैनेजर बराए गवर्नमेंट बिजनेस सईद रईस मकबूल ने वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। मरकजी वजारत खजाना के डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज के जेर एहतमाम JNK UTLBC ने गुज़िश्ता दिनों एक मुल्क गिर MSME क्लस्टर मीट में शमूलियत की, जिसमें अनंतनाग जिले के संगम इलाके में काम कर रहे क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुख्तलिफ कारखानादारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुल्क के 195 क्लस्टर्स ने मरकजी वज़ीर खजाना श्रीमती निर्मला सीतारमन की अगवाई में इस शानदार प्रोग्राम को दिन भर चलाया, जिसमें MSME सेक्टर की अहमियत, इफादियत और मुस्तकबिल के इम्कानात पर गौर किया गया। बेंगलोर में वज़ीर मौसूफा के हमरा MOS फिनांस पंकज चौधरी, MOS MSME शोभा करंडलाजे, जबकि मरकजी वजीर बराए MSME श्री जतन राम मांझी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। अनंतनाग में हुए प्रोग्राम की क़यादत JK UTLBC के कन्वीनर और जेके बैंक के जनरल मैनेजर सईद रईस मकबूल ने की, जिसमें बैंक के DGMs मंजू गुप्ता, खुर्शीद मुजफ्फर, AGMs सुहेल अहमद लोन, खावर मिराज और LDM परवेज अहमद मीर के अलावा दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में संगम इलाके में काम कर रहे सैकड़ों क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमती निर्मला सीतारमन के खिताब को तमाम 195 क्लस्टर्स में बराह रास्त नश्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से MSME सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां रोनवा हुई हैं और कोविड जैसे हालात के दौरान भी सरकार ने ऐसे तमाम यूनिट होल्डर्स को फर्दन रीच आउट किया और भरपूर हैंड होल्डिंग से इस तबके की तरक्की को यकीनी बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि MSME सेक्टर को सरकार का भरपूर साथ मिलेगा ताकि ये सेक्टर देश निर्माण में भागीदार बने। अनंतनाग में हुए प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स से खिताब करते हुए जेके बैंक के जनरल मैनेजर सईद रईस मकबूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में MSME सेक्टर के फरोग और बहबूद के लिए काम हो रहा है ताकि मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर का MSME सेक्टर भी परवान चढ़े और रोजगार की नई राहें खुल जाएं और ये सेक्टर यहाँ की मईशत और इक्तिसादियात में कलीदी रोल अदा करे। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर जम्मू कश्मीर बैंक का शुक्रिया अदा किया और कदम कदम पर उनकी रहनुमाई और भरपूर साथ को भी खराज तहसीन अदा किया। सामीन, खेलकूद के मैदान में आला कारकर्दगी और इसके फ़रोग की आला रवायात के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए उस वक्त एक फ़ख्रिया लम्हा नसीब हुआ जब जम्मू कश्मीर बैंक की फुटबॉल एकेडमी के 3 ग्रेजुएट्स को प्रेस्टीजियस संतोष ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया। अथर, हुजैफा और तालिब नामी इन 3 फुटबॉलर्स को संतोष ट्रॉफी में खेलने का मौका फराहम हो रहा है, जहां वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। बैंक के स्पोर्ट्स बोर्ड की चेयरपर्सन तबस्सुम नज़ीर ने इसे एक तारीखी मौका करार दिया और तीनों खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात के साथ साथ बैंक के फुटबॉल कोच को भी मुबारकबाद दी। बोर्ड के वाइस चेयरमैन सईद शुजात हुसैन अंद्राबी ने कहा, जेके बैंक ने फुटबॉल के मैदान में तारीखी एतबार से गिरा कदर कामयाबियां हासिल की हैं और फुटबॉल के फरोग और तरवीज के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। जेके बैंक के फुटबॉल प्लेयर्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्की सतह में भी कारहाय नुमाया अंजाम देते आए हैं और ऐसी सरगर्मियों के लिए बैंक हमेशा आगे रहता है। उन्होंने भी इन तीनों प्लेयर्स को संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन के लिए मुबारकबाद दी। एक ज़रूरी इतला, हुकूमत जम्मू कश्मीर के वो पेंशनर्स जो जेके बैंक के ज़रिए अपना माहाना पेंशन हासिल कर रहे हैं और जिनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कराना 30 अक्टूबर 2024 तक मतलूब था,
کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جو پینشنرز ابھی تک بھی اپنی متعلقہ ٹریجریز سے فزیکل ویریفیکیشن نہیں کرا پائے ہوں کے لیے اس کی آخری تاریخ میں 30 نومبر 2024 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2,43,000 پینشنرز میں سے 2,28,000 پینشنرز نے یہ عمل بخوبی مکمل کیا ہے، لہٰذا باقی ماندہ پینشنرز سے بھی گزارش ہے کہ اس عمل کو جلد از جلد مکمل کریں، بصورت دیگر ان کا ماہانہ پینشن سرکار کی طرف سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ سامعین، ملک کے پردھان منتری کی جانب سے شروع کیا گیا ڈیجیٹل انڈیا ابھیان ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس عام ہوتا جا رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سروسز، بینکنگ سروسز، سوشل سیکیورٹی بینیفٹس، امپلائمنٹ جنریشن پروگرامز وغیرہ وغیرہ جیسی چیزوں کو اویل کرنے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں پیسے کا لین دین بڑی تیز رفتاری سے ڈیجیٹائز ہو کے آن لائن موڈ میں آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب ڈیجیٹائزیشن کا نعرہ عام ہو رہا ہے اور آن لائن پیمنٹس کا رواج گھر گھر پہنچ رہا ہے، آن لائن فراڈسٹرز کے نت نئے ہتھ کنڈے اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ خدشات کافی حد تک بڑھ رہے ہیں اور ان سے نمٹنا بہت ہی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کے شمارے میں ایک بار پھر آپ تک کچھ ڈیجیٹل سیکیورٹی ریلیٹڈ ٹپس کی جانکاری پہنچا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان ٹپس پر عمل کر کے آپ فراڈسٹرز کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ کر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آن لائن بینکنگ کے لیے اسٹرانگ اور یونیک پاس ورڈز کا انتخاب کریں تاکہ فراڈسٹرز کے لیے پاس ورڈ کو ڈیکوڈ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سافٹ ویئرز کے سیکیورٹی پیچز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنی ذاتی انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ویب سائٹس اور ای میل آئی ڈیز کا جینوئن اور لیجیٹمیٹ ہونا یقینی بنائیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس کا ریگولرلی جائزہ لیتے رہیں اور کسی بھی مشکوک ٹرانزیکشن کو جلد از جلد رپورٹ کریں۔ صرف محفوظ اور ذاتی وائی فائی نیٹ ورکس کے ذریعے ہی آن لائن بینکنگ کریں۔ لنکس کو اوپن کرتے ہوئے اور اٹیچمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے انتہائی ساودانی سے کام لیں۔ اپنے لاگ ان ڈیٹیلز، پنز یا پاس ورڈز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بینک اکاؤنٹ ایکسس کرنے کے بعد اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو ان لاکڈ یا ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ شیئرڈ یا پبلک کمپیوٹرز پر سینسٹیو بینکنگ انفارمیشن کبھی بھی سٹور نہ کریں۔ یاد رکھیں، خبردار رہنے میں ہی حفاظت اور خیر خواہی ہے۔ اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ ہمارے سبھی معزز گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا خلل بینکنگ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے پین یا فارم 60 بینک میں جمع کرائیں اور اپنا موبائل نمبر اپنے کھاتوں میں جلد اپڈیٹ کرائیں۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستوں، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ پی ایم سوریہ گھر یوجنا کے تحت سرکار کتنے % سبسڈی فراہم کرتی ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے 40%۔ اس حوالے سے ہمیں کئی سارے ای میلز موصول ہوئے جن میں سے ادھکتر جواب صحیح تھے، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے 3 لکی ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے سوپور کے عابد شفیع، جموں ڈویژن سے ادھم پور کے پنیت پارگال اور لداخ سے اسکارا کے سکلانگ رنگزن۔ انعام جیتنے والے تینوں دوستوں کو جے کے بینک کی اور سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب نوٹ کریں آج کا انعامی سوال۔ دوستوں، آپ کو بتانا ہوگا کہ سنتوش ٹرافی کے لیے جموں کشمیر بینک فٹ بال اکیڈمی کے کتنے پلیئرز جموں کشمیر کو اس بار ریپرزینٹ کریں گے؟ آپ کے آپشنز ہیں 1، 2 یا 3۔ آپ کے جوابات ہمیں 23 نومبر سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے ای میل آئی ڈی پہ مل جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں رخصت اگلے اتوار تک۔ تب تک کے لیے جڑے رہے ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ساتھ، اور کسی بھی جانکاری کے لیے ڈائل کرے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، JK بینک۔